अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुरैन एजुकेशन वाली है और मैं रेहान कॉलेज मनोवर कैंपस में एक स्टूडेंट हूँ और उसी के साथ-साथ मैं शाहरुख कारोबार वाला की इंटर्न असिस्टेंट भी हूँ और मुझे 2 मंथ्स हो चुके हैं रेहान कॉलेज को जॉइन किए हुए। तो आज जो मैं एक न्यू इंटरव्यू के साथ हाज़िर हूँ जो जिनका आज जो गेस्ट है हमारे वो हैं वानिया कोडिंग वाली। ये एक स्टूडेंट है रेहान स्कूल की। सो आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछेंगे कि इन्होंने क्या-क्या चीज़ सीखी यहाँ से और क्या सफ़र था यहाँ से लाइक कन्वेंशनल स्कूल से रेहान स्कूल में आने तक का क्या सफ़र था? तो आज हम इनसे ये पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम वानिया कोडिंग वाली। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा तो वानिया आप अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो व्यूअर्स मैं आपको नहीं जानते वो भी आपको जान जाएँगे। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम वानिया कोडिंग वाली है और मैं रेहान स्कूल फॉरेन कैंपस में लेवल 1.5 की स्टूडेंट हूँ और मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 2 इयर्स एंड 5 मंथ्स हो चुके हैं। अच्छा तो जैसा कि आपने बताया कि आपको 2 इयर्स हो चुके हैं जॉइन किए हुए, तो आपने इन 2 इयर्स में क्या-क्या सीखा यहाँ रेहान स्कूल से? मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे अब तक जितने भी हमारे टास्क हैं डेली के मैंने सीख लिए हैं और इसके अलावा मैंने 6 मंथ मैंने कोडिंग एडमिशन्स की इंटर्नशिप की थी। जो मैंने एडमिशन्स में सारा काम किया और उसमें जो है एडमिशन की सारी चीज़ें सीखा और उससे पहले स्कूल में इंटर्नशिप की थी। मिस थी हमारी कोऑर्डिनेटर, उनके साथ डेटा रिकवरी में और डेटा एंट्री में और इस तरह फीस का डेटा या जितने भी चीज़ें वो काम करती थी उनके साथ उस काम में उनकी हेल्प की इंटर्नशिप की थी 2 मंथ्स की। तो वो काम भी मैंने सीखा। उसके बाद जो है यहाँ पे आई और मैंने जो है वो एआई जनरेशन वीडियोस जो होती हैं, एड्स वगैरह होते हैं कार्टून्स टाइप, वो मुझे आ गए हैं बनाना। कोडिंग की मैंने सारी बुक्स कंप्लीट कर ली हैं और इससे अलावा फिर दौलत के साथ जो है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में देना और उनके साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीख ली हैं। अच्छा तो जैसा कि आपने बताया कि आपने इतने सारे लाइक सीनियर्स के साथ इंटर्नशिप की है, तो आपको इंटर्नशिप करते वक़्त क्या-क्या चैलेंजेस फेस आए? क्या-क्या लाइक आपने जिस-जिस के साथ इंटर्नशिप की उसके साथ क्या-क्या चैलेंजेस फेस आए? क्या मेरी ऑडियंस को बताएँगी? इंटर्नशिप करते हुए ज़्यादा चैलेंजेस फेस तब आते हैं जब हमसे काम नहीं हो रहा होता या फिर उस चीज़ की समझ में नहीं आ रही होती। तो जब स्टार्टिंग की थी इंटर्नशिप की, मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी, वो एक दुबई के थे और उन्होंने मुझे एआई वीडियोस बनाना सिखाई थी। तो उनके साथ मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी, तो उसमें मुझे कोई भी चैलेंज नहीं आया था। और यहाँ पर जब हमारी इंटर्नशिप लगी थी जीनियस एकेडमी में, तब टाइमिंग ज़्यादा हो गई थी। पहले तो स्कूल में सिर्फ 2 बजे तक की थी, पर यहाँ पर 6 बजे की टाइमिंग हो गई। तो टाइमिंग का बहुत ज़्यादा वो हो रहा था इशू, वो चैलेंज है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। और जो है इससे अलावा जब स्टार्टिंग में नया काम हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये चैलेंजेस आते हैं कि हमें करने में प्रॉब्लम हो रही होती है या फिर समझ में नहीं आ रहा होता। तो वही एडमिशन्स में जब काम स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में उसके बारे में इतना समझ नहीं आ रहा था, कैसे कॉल्स करनी, कैसे बात करनी है। तो और जब कॉल कर ली, बात कर ली, तो उनका डेटा कैसे सेव रखना है और कहाँ पर उनके अपनी कॉल हिस्ट्री वगैरह कैसे मैनेज करना है, वो सब उसमें चैलेंज आ रहा था और वो भी आहिस्ता-आहिस्ता रिज़ॉल्व हो गया। उसके बाद जब सेकंड इंटर्नशिप की, वो भी एडमिशन्स की थी, तो उसमें मुझे कोई चैलेंज नहीं हुआ। और उसमें ये था कि जब सेकंड इंटर्नशिप की थी तो उसमें ये चैलेंज नहीं था, मतलब मैं कह रही थी कि हमारी जो टाइमिंग है सुबह 9 से 6 बजे तक, उसमें हाफ़ हमारे एडमिशन्स में कर दें और हाफ़ हमें किसी और चीज़ में डाल दें। किसी भी चीज़ में लाइक कोडिंग की क्लासेस में डाल दें या फिर किसी कोई नया काम, क्योंकि 3 मंथ्स की इंटर्नशिप पूरी हो गई है, मुझे एडमिशन से सारा काम आ गया ना, तो मुझे कोई और भी चीज़ सीखनी है, क्योंकि फिर जब एक ही चीज़ बार-बार करते रहते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो मैं कह रही थी कि हमारा कोई और भी कर दें काम, तो उन्होंने साथ फिर
जो है ऑनलाइन क्लासेस में बिठा दिया और वहाँ पर जाके हम लोग सिखाते भी थे, कोई नई चीज़ आती थी तो खुद भी सीख लेते थे उनसे। तो इस तरीके से हाफ हाफ हो गया और वहाँ से जब हमारी इंटर्नशिप पूरी हुई 6 मंथ्स की जीनियस अकेडमी में, तो फिर हमें सर रेहान के भी घर पे भी दिया, मतलब रेहान आई लैब, यहाँ पर आ गए हम लोग। यहाँ पर सर दौलत के साथ इंटर्नशिप लगाई 3 मंथ्स की, जिसके अंदर उन्होंने जो है वो मुझसे जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं उसका एक पोर्टल था जिस पर जो है अर्निंग का पोर्टल था, वहाँ पर जो है बैचेस वगैरह बनाने होते थे, उसमें 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगते थे और वो उसमें काम किया। उस पोर्टल को पूरा मैनेज करना और उसमें सारी चीज़ें मैं डालती थी, सारे बैचेस वगैरह मैं बनाती थी, शीट्स वगैरह बनाई और सिर दौलत मतलब जो भी काम देते थे वो कर लेती। और जो है इसके अलावा और तो कोई चैलेंज नहीं है मुझे। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि को एडमिशन लाइक आपने एडमिशन में भी इंटर्नशिप किया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी इंटर्नशिप किया। तो आपने लाइक आपका फर्स्ट डे कैसा था उस दिन जिस दिन आपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी लाइक इंटर्नशिप की थी? फर्स्ट डे तो हमने कुछ भी नहीं किया था। फर्स्ट डे सर सर जे थे उनके साथ इंटर्नशिप की थी, सर दौलत के भाई। तो उनका ये होता है सर जे का कि वो कहते हैं कि आपके पास अगर ज़्यादा नॉलेज है तो आप फिर दूसरों को बता सकते हो, लेकिन अगर आपको खुद कुछ नहीं पता तो आप दूसरों को भी कुछ नहीं बता सकते। तो फर्स्ट डे और मतलब 2 वीक्स तक तो सिर्फ उन्होंने हमें सिर्फ बोर्ड पे चीज़ें समझाई थी, सिर्फ कि ऐसे बात करते हैं, ऐसे करते हैं। कोई अगर बोले कि हम फीस नहीं पे कर सकते तो उसे ऐसे समझाना है। अगर कोई बोले कि हमारा इश्यू है, हमारा ये है, तो उनसे आपने डील किस तरह करना है। कोई भी इशू आता है तो आपने उसको किस तरह रिजॉल्व करना है। 2 वीक्स तक तो उन्होंने सिर्फ हमें इस बारे में नॉलेज ही दी थी। तो मेरा फर्स्ट डे अगर आप पूछें तो उस दिन हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस इंट्रो वगैरह एक दूसरे से किया, अपने टास्क किए थे और सर से बस हमने काम वगैरह पूछा था। उस दिन तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि जब आपको 2 वीक्स हो गए ट्रेशन के साथ, तो फिर आपने लाइक क्लाइंट डीलिंग सीखी कि किस तरह से क्लाइंट को डील करना है। तो लाइक आप बता सकती हैं कि आपने आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपके पास पहला क्लाइंट आया होगा एडमिशन के लिए, तो आपने किस तरह से उसको डील किया था? जब ज़्यादातर जो है मतलब सर कहते थे कि मैं जो है वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं करती, मेरे साथ खतीजा थी, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका ज़्यादा अच्छा है। तो मैं ये था कि जब वो कॉल कॉल पे बात वो कर लेती थी और जो डेटा कवर करना होता था लाइक कॉल करने के बाद पूरा जो होता था, जिस क्लाइंट से हमने बात की है, जिस मेंबर से बात की है, उनका नाम, वो कहाँ से हैं, उनको कौन सा कोर्स लेना है हमारे पास, ऑनलाइन जॉइन करना है, फिज़िकल जॉइन करना है या फिर उनको उनका क्या इश्यू है, वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं कॉल के बाद। तो स्टार्टिंग में तो मैं वही काम करी थी और जब मैंने पहली कॉल उठाई थी, उस वक़्त मुझे क्वेश्चंस के आंसर देना नहीं आ रहा था। लाइक वो पूछ रहे थे कि आपके पास फिज़िकल कैंपस है या ऑनलाइन का, मतलब मैं थोड़ा अटक-अटक के जवाब देती थी। तो सर जो है उन्होंने जो है थोड़ा मतलब वो किया, मोटिवेट किया कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बोलो। अगर कोई कॉल आती है तो थोड़ा अगर नहीं बताना आ रहा तो बोल दो कि उनको बोलो कि मैं आपको ना अपने हेड से बात करा देती हूँ, माइक म्यूट करो और मेरे पास ले आओ, मैं बात कर लूँगा। घबराना नहीं है और लाइक ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अगर नहीं पता तो बोल दो कि हम आपको पूछ कर बता देते हैं, कंफ्यूज नहीं हो। उस क्वेश्चन का आंसर मत दो जो नहीं पता, जिसका पता है उसको सही डिटेल दो, गलत मत बताओ, जो नहीं पता उसको मत बताओ। तो जो मेरी फर्स्ट कॉल थी वो तो थोड़ी लाइक कंफ्यूजिंग थी, मुझे उनको आंसर देना नहीं आ रहा था, तो बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में पहले कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था, इसका मतलब ये हुआ। तो अब आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस लेवल है उस दौरान के हिसाब से जब आपने लाइक पहली कॉल उठाई थी और आपसे नहीं बात हो रही थी तब? नहीं, कॉन्फिडेंस है स्टार्टिंग से ही है। मतलब मैंने अपने पुराने स्कूल्स में भी हर जगह हर चीज़ में हिस्सा लिया है, हर कंपटीशन में हिस्सा लिया, हर चीज़ में कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में। बस एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं करने आता। मतलब किसी को अगर कोई चीज़ समझानी हो तो वो मैं अच्छी तरह समझा नहीं पाती, तो इस चीज़ में थोड़ी कमज़ोर थी कि एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा था। तो जब कॉन्फिडेंस मतलब वही आ गया कि जब मैंने उनको कॉल पे बात की तो उनको बताया नहीं सही और उनको लगा कि मतलब मुझे पता नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप किसी और से बात करा दें।
तो मतलब उस वक़्त थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया ना कि मतलब उन्होंने मुझसे बात नहीं की, उन्होंने कहा आप किसी और से बात करा दें। अच्छा, तो ठीक है, ये भी एक नया तरीका आपको सीखने को मिला, क्योंकि हम जब कोई चीज़ नहीं सीखते हैं तो सीखने से हमें समझ आती है उस चीज़ के बारे में कि वो चीज़ असल किस डायरेक्शन पे लेके उसको चलना होता है, कैसे कोई भी किस तरह से कैसे उसको मैनेज करता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपने रेहान स्कूल जॉइन किया क्यों था? लाइक क्या रीज़न्स थी जो आपने जॉइन किया? मेरा रीज़न मेन ये था कि मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं है, लाइक बिल्कुल स्टडीज़ में शौक़ नहीं है पढ़ने का। और जो है पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता था मुझे। जो पेपर्स वगैरह आते थे घर से उतार देते, बस रट्टा मार के फारिग किया, ऐसे काम किए मैंने। तो मतलब पढ़ना स्टार्टिंग से अच्छा नहीं, टेक्निकल चीज़ें शुरू से अच्छी लगती हैं, और मम्मा के मोबाइल में लगे रहना या बाबा का मोबाइल में लगे रहना, कुछ ना कुछ ख़राब कर देना। काफ़ी दफ़ा तो ऐसा हुआ है, सेटिंग्स में घुस के पता नहीं क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो मैंने सेटिंग्स ख़राब की हैं। लॉक लगा दिए थे एक बार, मैं खुद ही भूल गई क्या लॉक लगाया है। 2-3 बार ऐसे ही किया मैंने, लॉक लगा के भूल जाती थी लॉक क्या लगाया। फिर मम्मा से डाँट पड़ती थी, फिर भी सुधरी नहीं, फिर भी वही चीज़ें दोबारा-दोबारा करती थी। यूट्यूब पे जाके सेटिंग देखना क्या होता है, कैसे होता है, शुरू से ये शौक था। तो पहले छोटी थी तो सारी चीज़ें ख़राब ही कर देते, पढ़े पढ़े बगैर उन ऑप्शंस पे क्लिक कर लेती थी। तो फिर उनमें तो ख़राब नहीं होना था ना, तो फिर मम्मा को लगा कि मतलब मुझे पढ़ाई में इतना शौक नहीं है, टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा अच्छी हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि रेहान स्कूल है, इसको जॉइन करो, अगर ये चीज़ मतलब मोबाइल्स, लैपटॉप्स में शौक है तो कर लो। तो इसलिए मेरा मेन ये रीज़न यही था जॉइन करने का। अच्छा, तो क्या आप ये मुझे रीज़न बता सकती हैं कि आपको शौक क्यों नहीं था पढ़ाई में? बस मुझे पढ़ने का शौक इसलिए नहीं था क्योंकि मैं जो पढ़ती थी मैं भूल जाती थी। मैं जितना भी पढ़ लूँ, जितना भी याद रखने की कोशिश कर लूँ, हमेशा भूल जाती थी। मम्मा ने बादाम खिलाए, पता नहीं क्या कुछ ला-ला के खिलाया, फिर मैं भूल जाती थी हमेशा कि मैंने क्या पढ़ा था। और कुछ भी पेपर में हर चीज़ उल्टी-सीधी लिख के आ जाती हूँ, और जो है ना बस पासिंग मार्क्स ही मिल जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ का टेस्ट है, टेस्ट में मेरे सिर्फ़ 1-2 नंबर कटेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कटेंगे। उसमें मैं ये कर लूँगी, पर बहुत सारा एक साथ याद रखना मुश्किल काम है, तो वो मुझे इसलिए पढ़ना पसंद नहीं था कि मैं कहती थी अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे याद रहे और मेरे अच्छे मार्क्स आएँ। पोज़ीशन होल्डर नहीं थी, 4th या 5th पे ही आती थी या 6th, इन तीनों पोज़ीशंस पे आती थी मैं। तो मैं कहती थी मेरे 3 बहन-भाई हैं, तीनों पोज़ीशन होल्डर हैं, फर्स्ट या सेकंड आते हैं, कभी नीचे आए ही नहीं इससे ज़्यादा। एक मैं और चारों बहन-भाइयों में कभी पोज़ीशन नहीं आई, तो बस इसलिए। ये सुन के अच्छा लगा कि आपके बहन-भाई पोज़ीशन होल्डर हैं। एंड अच्छा, तो मेरा आपसे ये होगा क्वेश्चन कि आपने जैसे कि बताया कि लाइक आपको तो लाइक आपने ये बताया था कि लाइक आपको रेहान स्कूल और उसमें लाइक क्या डिफरेंस नज़र आता है? ये कन्वेंशनल स्कूल में, जैसा कि आपने बताया कि मुझे पढ़ाई में कोई शौक नहीं है, तो आपको इस वाले स्कूल में और कन्वेंशनल स्कूल में क्या फ़र्क नज़र आता है? ये स्टडीज़ डिफरेंस के यहाँ पर हमें टेक्निकल चीज़ों में पढ़ाया जा रहा है, हम लोग मोबाइल्स और लैपटॉप्स पर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर बुक्स कॉपीज़ पर काम हो रहा है, वही हिस्ट्री जो हो चुका है वही दोबारा-दोबारा रिपीट हो रही है, और यही बस डिफरेंस है इन दोनों में यहाँ पर स्टडीज़ का। तो क्या आपने कभी सोचा था कि लाइक ज़िंदगी में कोई ऐसे स्कूल में भी मैं आऊँगी जहाँ पर लाइक मोबाइल, लैपटॉप्स वग़ैरह यूज़ होंगे? इमेजिन करना मुश्किल है क्योंकि जब मुझे शौक था तब तक तो नहीं था ना स्कूल, तो फिर मैंने तो नहीं सोचा कि मैं ऐसे करूँगी। बस ये था कि मैं कोर्स कर लूँगी जिन जिन चीज़ों में शौक है, मैट्रिक करूँगी, फिर आगे कॉलेज, फिर कोर्सेज़ वगैरह जॉइन करके तो सीख लूँगी। पर ये नहीं था कि स्कूल जॉइन करूँगी और अपना जहाँ से क्लासेस मतलब पता चलेगा वहीं से छोड़ के तो स्कूल जॉइन कर लूँगी। तो लाइक आपने जैसे कि अभी बताया कि आप कोर्सेज़ करने का आपने बोला था कि मैं कर लूँगी, तो अभी क्या कोर्सेज़ कोई किए हैं आपने रेहान स्कूल से पहले? रेहान स्कूल से पहले मैंने 7th क्लास तक पढ़ा है, और मतलब कोई भी कोर्स मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट्स ही हैं कोर्सेज़ की कि आपकी मैट्रिक हुई हुई होनी चाहिए। सो इसलिए मैंने कोई भी कोर्स इससे पहले नहीं किया।
डायरेक्ट हाँ स्कूल से ही लाइक इस बारे में पढ़ा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा अगला आपसे सवाल होगा कि आपने अपने नाम के आगे कोडिंग वाली क्यों लगाई? लाइक आप कोई और भी तो नाम लगा सकती थी। जब मैंने वाला वाली चूज़ करना था, जब मैं आई थी स्कूल में, तब सर अल्ताफ़ थे प्रिंसिपल कोरंगी में, और उन्होंने कहा कि मुझे प्रॉब्लम हुई थी। मैंने कहा था कि मैं जो है उस वक़्त फ्रीलांसिंग वाला था और बिज़नेस वाला था। मुझे इन दोनों में से कोई था कि मैं इन दोनों में से कोई एक लगा लूँगी। पर दोनों ही सर ने कहा कि आप कोडिंग वाली लगा लो, और फर्स्ट कोडिंग वाली मैंने ही लगाया था अपने नाम के आगे, और उसका कोडिंग वाला कोई भी नहीं था। और यहाँ पर जो है इसलिए बस स्टार्टिंग से वही है, फिर मैंने कोई चेंज ही नहीं किया अपना वाला। सारे काम किए, सारी चीज़ें सीख भी ली, और जो है पर वाला चेंज नहीं किया, वाला अब तक कोडिंग वाली है। तो लाइक जैसे कि आपने बताया कि आप फ्रीलांसिंग वाली, आप बिजनेस वाली लगाना चाहती थी, तो आपको क्या इन दोनों चीज़ों में शौक था? तो लाइक आपने ये लाइक आपका ये डिसीजन नहीं था कि आप कोडिंग वाली लगाएं, है ना? जी। मैंने सर को बताया ना, सर जब हम लोग गए थे तो मामा ने कहा कि इसको जो है टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो फिर सर ने कहा था कि कोडिंग वाली लगा लो, क्योंकि फिर अगर उस हिसाब से आप इस कोडिंग सही है, तो फिर मम्मा ने कहा कि बिज़नेस वाली या फ्रीलांस वाली कोई चूज़ करना है तो कर लो, पर कोडिंग वाली अगर रखना है कोई भी कर लो अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने कहा चलो, अगर सर कह रहे हैं कि टेक्निकल चीज़ों में ये आ जाएगी कोडिंग, तो मतलब हमें क्योंकि आगे चल के अपने वाला पे काम करना होता है, तो सर ने कहा अगर आप टेक्निकल चीज़ों में अच्छी हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, तो कोडिंग में तो ये सब चीज़ें होंगी, तो फिर आप कोडिंग वाली लगा लो, ताकि अगर आपको वाला पे काम करना पड़े तो आप वही काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ओके, लाइक मैं भी यही कहूँगी कि जैसे कि कोडिंग में एरर्स आते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स आती हैं जो सॉल्व करनी होती हैं, तो आप वो सॉल्व कर सकती हैं ना। तो मैं ये कहूँगी कि अगर अभी आपने लाइक आपको कोडिंग मुश्किल लग रही है या लाइक इजी लग रही है आपको अभी? मुझे कोडिंग स्टार्टिंग से ही मुश्किल नहीं लगती, ईज़ी लगती है स्टार्टिंग से, क्योंकि कोडिंग हम लोग वाइब कोडिंग करते हैं, कोई याद तो रखना नहीं पड़ता, ना कोड टाइप करना पड़ता है, तो कोडिंग में क्या मुश्किल है। बस आपको कुछ एरर्स होते हैं जो आपको देख के सॉल्व करना पड़ते हैं, और थोड़ा अगर आप उन चीज़ों में अच्छे हो जाओ तो कोडिंग मुश्किल नहीं है। ओके, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने क्या ये कोडिंग जो वर्ड है, ये आपने क्या पहले कभी सुना है? हाँ, जब मैं स्कूल में थी तब से ही लाइक कोडिंग का तो पता था कि कोडिंग से लाइक वेबसाइट वगैरह तो पता थी कि बन जाती हैं, तो मैंने यही था कि कोर्स इसी हवाले से कुछ करूँगी। तो पर यहाँ पर आई तो कोडिंग वाली मुझे मिल गया, वाले ही में कोडिंग वाली मिल गया, तो मैंने लगा लिया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर लाइक कोडिंग भी एआई के उसके ज़रिए होने लग जाए, तो क्या फिर अगली लाइफ में या अगले उसमें दौर में कोडिंग फिर लाइक होगी या लाइक एआई के ज़रिए होगी फिर कोडिंग? क्योंकि एआई इतना फास्ट चल रहा है कि आपको कोडिंग टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या होगा? कोडिंग तो अभी भी एआई से ही हो रही है, आगे फ्यूचर में भी एडवांस एआई से होगी। अभी भी कोई भी मैनुअली कोडिंग नहीं करता, आपने किसी किसी जगह पर देखा होगा जहाँ पर मैनुअली कोडिंग हो रही है, पर सब लोग अब वाइब कोडिंग ही करते हैं। इतने सारे एआई टूल्स आ गए हैं कि हमें कोड लिखना ही नहीं पड़ता, ना कोड याद रखने की ज़रूरत है, वाइब कोडिंग कर लें। क्लाउड एआई है, एंटी ग्रेविटी है, कर्सर है, विंडसर्फ है, इतने सारे टूल्स हैं जो कोड टाइप करके दे देते हैं, कोड लिख कर दे देते हैं। हाँ, तो मतलब अभी भी कोडिंग एआई से ही होती है, कोई भी मैनुअली कोडिंग नहीं करता है। हमारे स्कूल में भी तो जहाँ भी आप देखें वाइब कोडिंग ही होती है। और अब तो ये है कि हमें कोडिंग में कुछ करना भी नहीं पड़ता, बस आप एक प्रॉम्प्ट दें, आपका प्रॉम्प्ट अच्छा है तो पूरी साइट बन गई, सर्वर पे डालें, अपलोड लाइव, बस इतना सा काम है आपका। और जो बग्स एरर्स वगैरह आते हैं बस उनको सॉल्व करना होता है। फ्यूचर में जाके एडवांस एआई कर रही होगी, लाइक हमें जो प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, आई थिंक वो भी ना देने की ज़रूरत पड़े। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ बोला और वो हो गया, ऐसे है मतलब कोडिंग। अभी यहाँ पे खुद भी तो साइट बनाई है, एजेंट है उसमें, बस प्रॉम्प्ट दे पूरी साइट बन गई, सर्वर पर लाइव हुई, इसमें तो डेटाबेस कनेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो अभी आपने कोडिंग के ज़रिए लाइक कोई वेबसाइट वगैरह या कोई सॉफ्टवेयर लाइक क्रिएट किया है अभी? मैं करती रहती हूँ, जब मेरा दिल करता है गेम्स वगैरह बना लेती हूँ और खुद ही खेलती हूँ। और सॉफ्टवेयर एक बनाया था, मार्केट प्लेस बनाया था। और एक वहाँ पे जैसे होता है दराज होता है, उसकी तरह एक क्लोन ही बनाया था। और जो है वो मैंने उसके अंदर लाइक हर चीज़ लैब की थी। बस ये था कि हम ऑर्डर प्लेस करें तो ट्रैकिंग भी हो रही है, पर ट्रैकिंग करते वक्त जो है वो रियल नंबर एक्सेप्ट नहीं हो रहा। कि मतलब हम कहीं भी किसी भी चीज़ का एड्रेस डाल रहे हैं तो वो ट्रैक नहीं हो रहा था, बाकी वो पूरी रियल बनी थी। मैसेज भी लोगों के पास जा रहा था और सारी चीज़ें हो रही थी उसके अंदर, और ऑर्डर भी प्लेस हो रहा था। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैं कोडिंग से बनाती रहती हूँ। माइक म्यूट है। अच्छा, तो आपने लाइक पहली ऐप या पहली कोई वेब डिज़ाइन की थी कोडिंग के ज़रिए, तो वो क्या था? लाइक उसका नेम शेयर करना चाहेंगी? मैंने जब स्टार्ट किया था कोडिंग करना, तो कोडिंग का जो बुक का पहला टास्क है, मैंने वही सबसे पहला किया था। कैलकुलेटर जो है वही सबसे पहला किया था। और अब अगर वेब बोलें तो फिर बुक टू जो है, पहले मैंने कोडिंग की सारी बुक्स कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने लाइक अपने सॉफ्टवेयर्स और ये गेम्स बनाना स्टार्ट किए हैं। तो अगर मेरा पर्सनली कोई है तो वो मैंने गेम बनाई थी। गेम ही नाम था उसका, और उसके अंदर जो है वो पजल सॉल्व कर सकते थे, गेम्स खेल सकते थे, टिक्रॉस गेम होता है वो खेल सकते थे, मल्टीपल गेम थे उसके अंदर। तो वो मैंने। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपकी जर्नी के लिहाज से होगा कि आपने क्या-क्या लाइक आपके क्या-क्या गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, क्या-क्या आपने स्टार्टअप अपने हिसाब से सोचे हुए हैं। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन है लाइक जर्नी के हवाले से कि आपने आपका ड्रीम क्या है पहला? मेरा फर्स्ट ड्रीम ये है कि मैं वर्ल्ड टूर करना चाहती हूँ। ओके, तो आप वर्ल्ड टूर क्यों करना चाहती हैं? लाइक आपको ये पसंद है या आप जस्ट लाइक आप घूम कर बहुत सी चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना चाहती हैं क्या? लाइक किसी का घूमने का शौक होता है, किसी के नॉलेज अवेलेबल करने का शौक होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हमें मिले। मुझे न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक है। बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का वैसे भी शौक है, नई-नई जगह पे घूमना, देखना। तो वो वैसे भी शौक है, और एक्सप्लोर करने का, नई-नई चीज़ें आई तो उन्हें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, इसलिए। ओके, तो अभी तक आपने कहीं पर ट्रैवल किया है लाइक ज़्यादातर पंजाब जाते हैं, और या फिर गाँव वगैरह चला गया, उससे ज़्यादा तो अब तक कहीं नहीं गए। ओके, तो अब मैं आपसे पूछूँगी कि आप अपनी कोई 3 विशेज़ बताएँ जो आपको चाहिए? 3 विशेज़, सबसे पहले तो ये कि मेरा अपना खुद का बिज़नेस हो, और मैं उसकी ओनर हूँ, खुद का मेरा बिज़नेस हो। फर्स्ट मेरी विश ये है। सेकंड ये कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ हज और उम्रा करूँ। और थर्ड विश ये कि जो काम करूँ उसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ। ओके, तो आपने जैसे कि बताया कि आपको एक लाइक बिज़नेस ओनर बनना है, लाइक एक बिज़नेस आपको स्टार्ट करना है, तो वो कौन-सा बिज़नेस होगा जो आप स्टार्ट करना चाहेंगी? मैं बिज़नेस अगर स्टार्ट करूँ तो वो आई थिंक मैंने अभी ये सोचा नहीं कि मैं बिज़नेस किस चीज़ का करूँगी। पर जो है जिस चीज़ का मुझे लगता है कि होना चाहिए, बस उस हिसाब से कर लूँगी। तो अच्छा, तो आपका गोल क्या है कि आपको लाइक आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखती हैं कि आप वो चीज़ अचीव कर पाएँगी कि नहीं कर पाएँगी? आपका जो लाइक ड्रीम है वो चीज़ आपको 5 साल बाद मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? मेरा जो ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा, और मेरा गोल भी यही है कि मैं एक सक्सेसफुल होना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। जो है वो इंडिपेंडेंट बिजनेस वूमेन बनना चाहती हूँ। और जो है बस 5 या 6 साल बाद मैं एक बिजनेस वूमेन बन जाऊँ, इंडिपेंडेंटली हर काम कर सकूँ, हर चीज़ खुद कर सकूँ। ये मेरा गोल है। और मेरा ये है कि जब मैं खुद हो जाऊँ तो मैं उन लोगों की भी हेल्प करूँ जिनका ड्रीम है। उन लोगों को हेल्प करूँ, उनको पढ़ाऊँ, और उनके भी ड्रीम्स पूरे करने में उनकी हेल्प करूँ। ओके, तो मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि आप लाइक
लाइक स्टूडेंट्स को क्या इस स्कूल के बारे में बताना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे कि वो जिनको अगर कोई चीज़, कोई नॉलेज हासिल करनी है एआई से रिलेटेड, तो वो इस स्कूल को जॉइन करें या क्या करें? क्या एडवाइस देंगे आप? ये एडवाइस दूँगी कि अगर आपको भी मेरी तरह शौक है टेक्निकल चीज़ों में, या फिर आप कुछ भी लाइक अगर आप पढ़ाई से मेरी तरह तंग हैं, तो आप ये स्कूल जॉइन कर सकते हैं। या फिर जो है, अगर आपको एआई से रिलेटेड चीज़ें सीखने का शौक है, या फिर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर जो भी चीज़ें आ रही हैं आप उसके साथ अपडेटेड रहें, तो भी आप जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ओके, थैंक यू वानिया, आपने अपना टाइम दिया इतना कीमती, और आपने हमारे सवालात के जवाबात दिए इतने मज़े-मज़े के। तो एक न्यू अगले इंटरव्यू के साथ मैं हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़ वानिया। अल्लाह हाफ़िज़।